कर्म है तुम्हारे पहचानता हूँ मैं। तू मेरे वचन पे चलेगा, तू मेरे वचन पे चलेगा, तकदीर बदल दूंगा। तुम दो कदम बढ़ो, मैं 100 कदम बढ़ूंगा। 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। बड़े प्रेम से श्री राधे। जय जय बड़े प्रेम से श्री राधे। तेरे दूध की नैया का माझी बन जाऊंगा। तेरी दूध की नैया का माझी बन जाऊंगा। तेरी दूध की नैया का माझी बन जाऊंगा। तेरी दूध की नैया का माझी बन जाऊंगा। वो छोड़ के चिंता अपने आदि को थाम लूंगा। तो छोड़ दे चिंता अपनी आदि को थाम लूंगा। तू रख ले मुझ पे भरोसा, तू रख ले मुझ पे भरोसा, नैया पार लगा दूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, 2 कदम बढ़ूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। चलता जा, पीछे देख लूंगा। तो आगे चलता जा, मैं पीछे देख लूंगा। तो आगे चलता जा, मैं पीछे देख लूंगा। तो आगे चलता जा, मैं पीछे देख लूंगा। तो थक गया राहों में तुझको उठा लूंगा। तू झुक गया राहों में, मैं तुझको उठा लूंगा। हर वक्त हर घड़ी में, हर वक्त हर घड़ी में तेरा साथ दे दूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 2 कदम बढ़ूंगा। 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। मैं 10 कदम बढ़ूंगा। मैं 10 कदम बढ़ूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो जैसे ही भगवान ने देखा
जामवंत जी महाराज ने जब कहा महाराज इसके लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा, भगवान का युद्ध होता है। 17 दिन तक भगवान ने युद्ध चला, किसी की जीत हार नहीं हुई। 18वें दिन भगवान ने जब ठुकाई लगाई तो जामवंत जी महाराज की हड्डी हड्डी ढीली पड़ गई, चरणों में गिर पड़े। महाराज अपना परिचय दीजिए। तो वही राम अवतार की झांकी का दर्शन कराया है। रामाय राम भद्राय और रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय और सीताया पते नमः। वही राम लक्ष्मण सीता सहित भगवान ने छवि का दर्शन कराया। जामवंत जी महाराज ने कहा महाराज मैं माफी मांगू तो कैसे मांगू? एक काम करो, हमारी बिटिया को मणि अति प्रिय है, इसलिए पहले तो हमारी बिटिया को स्वीकार करो, दहेज में मणि हम आपको भेंट करते हैं। भगवान ने जामवंती को लिया, लेकर के चले। जाकर के भगवान पहुंचे, जामवती को महलों में भिजवाया। इधर मणि लेकर के भगवान गए। भगवान ने जाकर के सबसे पहले सत्राजित की मणि को वापस किया। सत्राजित ने जब मणि हाथ में देखी, सत्राजित को जब सारा प्रसंग सुनाया, इतना लज्जित हुआ कि किन शब्दों में इनसे माफी मांगे। तुरंत चरणों में गिर पड़ा, महाराज हमारी बिटिया को स्वीकार करिए। भगवान ने जामवती को स्वीकार किया और कहा मणि भी आप स्वीकार करिए। भगवान ने कहा इसकी हमें चोरी लगी, इसलिए मैं इसको नहीं ले जाऊंगा, लेकिन ये मणि आपको वापस देता हूं। तुम्हारी बिटिया को हम स्वीकार करते हैं। भगवान ने सत्यभामा को लिया, लेकर के चले। भगवान का सत्यभामा और जामवती के साथ में भगवान का विवाह संपन्न होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक दिन भगवान पांडवों के निमंत्रण पर इंद्रप्रस्थ आए थे। वैसे भगवान को कोई निमंत्रण नहीं देता है कि महाराज पूरे परिवार सहित मेरे यहाँ पर आ जाना, कोई नहीं बुलाता भगवान। पांडव जरूर भगवान को बुलाया करते हैं, तो भगवान सब परिवार गए हुए थे। अर्जुन से कहा अर्जुन चलो जरा घूमने के लिए चलते हैं। अर्जुन चले घूमने के लिए, और जैसे ही अर्जुन घूमने के लिए चले, यमुना जी के पुलिट पर विचरण कर रहे थे। इंद्रप्रस्थ माने दिल्ली, दिल्ली में यमुना जी के किनारे भगवान घूम रहे थे। एक कन्या को तपस्या करते हुए देखा। अर्जुन ने पूछ लिया महाराज ये कौन है, ये तपस्या क्यों कर रहे हैं? भगवान ने कहा कोई का मालूम, पूछो जाके। अर्जुन दौड़े दौड़े गए उस देवी के पास में, प्रश्न कर दिया देवी परिचय दो, कौन हो, तपस्या क्यों कर रही हो? तो परिचय देती हैं कि अहम देवस्य सविदो द्वैतापति विच्छति विष्णु वरेण्यम वर्णम तपः परमाश्रिता। महाराज में सविता की द्वैता नाम कालिंदी है और कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती है, इसलिए तपस्या कर रही है। अर्जुन दौड़े दौड़े आए, महाराज वो तो आपको पाने के लिए तपस्या कर रही है। भगवान ने कहा तो देर किस बात की, प्रकट भी तो हो गए ना। अर्जुन ने तुरंत कालिंदी महारानी का हाथ पकड़ा, भगवान के हाथ में थमा दिया और भगवान का विवाह यमुना महारानी के साथ में संपन्न होता है। बोली यमुना महारानी की, भक्तवत्सल भगवान की। जोर से बोलना पड़ेगा, बोली यमुना महारानी की। भगवान का विवाह यमुना जी के साथ में संपन्न होता है। बिंद अनबंद नाम के दो भाइयों की इकलौती बहन थी मृत्युविंदा। दोनों अपनी बहन का विवाह जबरदस्ती दुर्योधन के साथ करना चाहे। जाकर के राजाओं ने आकर के विरोध किया। भगवान अर्जुन ने सबको भगाया और भगवान ने मृत्युविंदा का भी हरण किया। लेकर भगवान दौड़े दौड़े आए। भगवान ने जाकर के एक रस्सी पकड़ी और 7 बैलों को नाद करके भगवान का नग्नजिति के साथ में विवाह संपन्न होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारकाधीश भगवान की। भगवान की एक बुआ थी सुरकीर्ति, जिनकी बिटिया का नाम था भद्रा देवी। भगवान अपनी बुआ के यहाँ पर गए, बिटिया से नैन चार हुए। भगवान ने उसका भी हरण किया, लौट करके आए। आकर के धूमधाम के साथ में विवाह संपन्न होता है। और एक बार तो राजन भगवान ने लक्ष्य पूजन करके लक्ष्मणा देवी के साथ में भगवान का विवाह संपन्न होता है। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए और ये 8 भगवान की पटरानी हुई। परंतु राजन एक बार भगवान ने एक दिन में, एक मुहूर्त में 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह कर लिया गया। परीक्षित सुन करके हैरान बा, महाराज इतनी कन्याओं के साथ में कैसे विवाह किया होगा, जरा हमें विस्तार से बताइएगा। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन एक बार क्या हुआ, एक राजा था
जिसका नाम था भौमासुर। ये राजाओं के ऊपर आक्रमण करता, राजा पराजित होते, उनकी बिटिया का हरण करके लेकर के आता और ला करके कारागृह में कैद कर देता। एक बार भगवान को मालूम चला कि भौमासुर के कारागृह में ढेर सारी कन्याएं कैद हैं, तो भगवान ने क्या किया, सवार यो गरुड़ा रूढ़ा प्राग ज्योतिषपुरी हो, भगवान तुरंत बैठे गरुड़ के ऊपर और प्राग ज्योतिषपुरी नगरी की ओर भगवान प्रस्थान करते हैं। जहां पर भगवान पहुंचे हैं तो उस नगरी की रक्षा एक मुर नाम का दैत्य किया करता था। भगवान के हाथों उसका उद्धार होता है, भगवान का नाम मुरारी पड़ जाता है। बोलिए मुरारी भगवान की। भगवान का नाम मुरारी पड़ा और भगवान ने अंदर जाकर के सैन्य शक्ति के साथ में संहार करते हैं और समस्त कन्याओं को भगवान ने बंधन से मुक्त कराया और बंधन से मुक्त करा करके भगवान ने कहा, देवियों जाओ अपने अपने घर चली जाओ। सारी कन्याएं चरणों में गिर पड़ी, महाराज मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि मेरे परिवार के लोग तो मान चुके हैं कि हमारी बेटी मर चुकी है। और दूसरी बात, एक असुर के बीच में, असुर के साथ में रही इतने समय तक, अब मेरे को संसार में कौन स्वीकार करेगा। भगवान ने कहा चिंता ना करो, जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको मैं स्वीकार करता हूँ। जिसके लिए संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरा दरवाजा तत्क्षण खुल जाता है। भगवान ने सबको द्वारिका में भेजा, अलग अलग निवास बना करके भगवान द्वारिका में सबको स्थापित करते हैं। इधर इंद्र के कवच कुंडल वापस करने के लिए भगवान इंद्रलोक में गए हैं। देवताओं ने आकर के भगवान को, सत्यभामा को पारिजात अच्छा लगा, भगवान ने पारिजात का हरण किया। देवताओं ने आकर के विरोध किया, भगवान ने समस्त देवताओं को पराजित किया और पराजित करके भगवान पारिजात हरण करके लेकर के आए और ला करके सत्यभामा के आंगन में स्थापित कर दिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। घर आकर के भगवान ने एक दिन में, एक मुहूर्त में 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह संपन्न होता है। और राजन, इतना बड़ा भगवान का परिवार है। अब कितना परिवार हो गया, 16,108 तो रानियां बट रानियां हो गई। फिर प्रत्येक रानी के यहाँ पर भगवान के द्वारा 10-10 बेटा और एक एक बेटी का जन्म होता है। अब लगा लेना अनुमान, घर में गिनती करना कि कैलकुलेटर से कि कितना बड़ा भगवान का परिवार है। 16,108 गुण 11, 10-10 बेटा और एक एक बेटी भगवान के यहाँ पर हुई। परंतु राजन, भगवान को कभी मुंह लटका करके बैठे नहीं देखा होगा। भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते, प्रसन्न रहते। नाम ही भगवान का है बाल मुकुंद, मुखे कुंद समहासा। हमेशा जिसका मुख कुंद कली की तरह खिला रहे सो बाल मुकुंद। भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। मानो भगवान के, और अगर संघर्ष देखा जाए तो भगवान के जीवन में जितना संघर्ष है, इतना संघर्ष अगर हमारे जीवन में आ जाए तो फिर समझ लो वृंदावन बिहारी लाल। इतनी परेशानियां सांसारिक व्यक्ति नहीं झेल पाएगा जितनी परमात्मा ने परेशानियों का सामना किया। जन्म हुआ कंस के कारागृह में, 2 घंटे नहीं बीते गोकुल में पहुंच गए। 6 दिन के हुए पूतना आ गई, तृणावर्त आ गया, सट्टासुर आ गया, आकासुर आ गया, बकासुर आ गया, आगे चले जरासंध आ गया, कालियावन आ गया, तृणावर्त आ गया, बड़े बड़े। लेकिन कभी भी भगवान मुंह लटका करके नहीं बैठे। मानो भगवान बताना चाहते हैं कि मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है कि उसको इस जहां में जीना आ गया। मुस्कुराते हुए बड़ी सहजता पूर्वक भगवान प्रसन्न रहते। इस प्रकार से भगवान द्वारकाधीश के विचित्र चरित्र चल रहे हैं, बड़ी विचित्र लीलाएं चल रही हैं। सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना
एक तो तेरे हौसला लागी लगी, एक तो तेरे होंठ पतले दूसरा लागी लगी, एक तो तेरे होंठ पतले दूसरा लागी लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोरा दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोरा दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेरी लगी, एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेरी लगी, ओ एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेरी लगी, एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेरी लगी, तीसरा 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 मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया, तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोरा दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे भावना जुग दूसरा पायल बनी, एक तो तेरे भावना जुग दूसरा पायल बनी, तीसरा 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 जुगनू बजाना दिल दीवाना हो गया, तीसरा जुगनू बजाना दिल दीवाना हो गया,
वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से भगवान के विवाह संपन्न होते हैं। 16,108 रानियां पटरानियां भगवान की। अब आज अंतिम दिवस है। इधर भंडारा भी बन रहा है और सबको भंडारे की गंध भी आ रही है, इसलिए आज कथा में मन तो लगना ही नहीं है। मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है, लेकिन अब अभी 1-2 घंटे की बात है। सभी अपने मन को, और बरसात भी हो रही है हल्की हल्की, मध्यम मध्यम फुहार भी चल रही है, क्योंकि आज 23वां वर्ष पूर्ण होगा। अभी 1-8 घंटे और कथा, तब कुछ तो आज आई नहीं है। कब हो गई, बहुत तो सुन ली, 7-8 दिन हो गए कथा सुनते सुनते। अब कुछ होगा, देखना भैया, आराम से वो गाय को निकाल दो, आराम से निकाल दो। अब वो बरसात हो रही है तो वो छाया देख करके यहीं पर आ रहे हैं, और वो भी सोच रहे हैं कि आज यहाँ पर भंडारा है तो प्रसाद वितरण तो हो गई, प्रसाद तो मिलेगा अपने पाने को। एक दिन भगवान ने बैठे बैठे विचार किया कि सत्यभामा से तो आए दिन हमारे जायज नोक झोंक हो जाती है, परंतु रुक्मणी से कभी हमारी किसी प्रकार की तू मैं नहीं हुई। चलो आज जरा रुक्मणी को ही नाराज कर लिया। कोई घरे भी दे ठाकुर जी की कृपा है। तो भगवान ने सोचा कि चलो आज जरा रुक्मणी जी को नाराज करके देखा जाए कि रुक्मणी जी, देखना भैया वो लड़ रहे हैं। अरे राम, वो गाय, अरे पहले वो देखो भैया, वो गाय गाड़ी पटक देंगे। वो लड़ रहे हैं, वो गाय, उनको हटाओ दो थोड़ा सा। श्री राधे, श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान ने विचार किया, चलो आज रुक्मणी जी को नाराज करते हैं। तो भगवान राजसभा से उठे, जाकर के रुक्मणी के कक्ष में पहुंचे, मुंह लटका करके भगवान बैठ जाते हैं। भगवान ने देखा, आज भगवान रुक्मणी जी ने देखा कि आज मुंह लटका करके बैठे हैं, बात क्या है। धीरे से पूछ लिया, नाथ क्या बात, राजसभा में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? भगवान ने कहा आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी। अरे ये बाद में रखना, अभी यहीं रखा रहेंगे, बाद में यहीं रखिए, तो यहाँ ऊपर रखिए। मेरी